वक्त सुबह के करीब 11 बजे थे। जगह उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ। यहाँ के गांव की गलियों में अचानक हलचल बढ़ने लगी। कई पुलिस की गाड़ियां धूल उड़ाती हुई गांव के अंदर दाखिल हुई। बंदूकधारी जवान तेजी से नीचे उतरे और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। लोगों ने सोचा शायद कोई बड़ा एनकाउंटर हुआ है या फिर कोई खूंखार अपराधी पकड़ा गया है, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी का दरवाजा खुला। ब्लू कोट, सिर पर टोपी, पैरों में लाल चप्पल और चेहरे पर अजीब सी खामोशी लिए एक शख्स बाहर निकला। कोई उसे देखकर सहम गया तो कोई फुसफुसाया, अरे ये तो वही है, वही जिसका नाम सुनकर कभी राजधानी दिल्ली तक कांप उठी थी, वही जिस पर एक पूरे परिवार को जिंदा दुनिया से मिटा देने का आरोप साबित हुआ था, वही जिसने एक ही परिवार के 6 लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर उनके शव जमीन के नीचे दफना दिए थे। और आज वही शख्स दूल्हा बनकर गांव लौटा था। न बैंड बज रहा था, न ढोल, न दूल्हे वाली खुशी। यहाँ सिर्फ पुलिस थी, खौफ था और लोगों की आंखों में तैरते हजार सवाल। गांव के बच्चे छतों पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे, औरतें दरवाजे के पीछे से झांक रही थी, बुजुर्ग बस एकटक उस दूल्हे को देख रहे थे, क्योंकि यह कोई आम निकाह नहीं था। यह उस कैदी का निकाह था जो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसके ऊपर लगे आरोप इतने ज्यादा खौफनाक थे कि जब पुलिस ने उस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया था तो देखने वालों के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई थी। वो वाजिद जो कभी राजधानी दिल्ली के एक बड़े कारोबारी चौधरी मुनव्वर के घर में नौकर हुआ करता था। घर के लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर लालच जागता है तो सबसे पहले उसका ज़मीर मरता है। बताया जाता है कि पैसों और लालच के खेल में वाजिद ने मुनव्वर चौधरी के पार्टनर बंटी के साथ मिलकर और बाकी के कुछ साथियों के साथ मिलकर ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे सुनकर पुलिस वालों तक के भी होश उड़ गए थे। एक दिन मौका देखकर कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया गया और फिर उनके 2 बेटों को भी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। लेकिन असली हैवानियत इसके बाद शुरू हुई। तीनों शवों को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने फ्लैट के अंदर ही गड्ढा खोदा और उसी फ्लैट के फर्श के नीचे तीनों को दफना दिया गया। ऊपर से ऐसा पक्का फर्श कर दिया गया कि जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। सोचिए, जिस घर में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी उसी घर की जमीन के नीचे उनकी लाशें दफन हो चुकी थी। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कारोबारी की पत्नी और उनकी 2 बेटियां उस वक्त तक जिंदा थीं। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं और फिर उन्हें किसी बहाने से अपने साथ ले लिया। वो शायद आखिरी वक्त तक यही सोचती रही कि घर का भरोसेमंद आदमी वाजिद और उसका पति का पार्टनर बंटी उन्हें कहीं बचा कर ले जा रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी हैं वो मौत की सवारी बन चुकी है। रास्ते में वाजिद के दूसरे और बाकी साथी भी शामिल हो गए और मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले सुनसान रास्ते में तीनों का गला दबाकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसके बाद तीनों शवों को समोली अख्तियारपुर घाट के पास काली नदी किनारे ले जाकर दफना दिया गया। उधर दिल्ली में पूरा परिवार अचानक गायब हो चुका था। लोगों को लगा शायद कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन दिन गुजरते गए, फोन बंद आने लगे, घर में कोई हलचल नहीं हुई। फिर पुलिस हरकत में आई, जांच शुरू हुई और एक एक कड़ी को जोड़ा गया और शक की सुई जाकर रुकी घर के नौकर वाजिद और मुनव्वर चौधरी के पार्टनर बंटी पर। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो राज बाहर आया जिसने पूरे देश को दहला दिया। दिल्ली वाले फ्लैट का फर्श तोड़ा गया, वहाँ से कारोबारी और उनके दोनों बेटों के शव बरामद हुए। फिर आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस काली नदी के किनारे पहुंची, जहां मिट्टी के नीचे दफन पत्नी और दोनों बेटियों के शव भी निकाले गए। एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, और वो भी इतने शातिर प्लानिंग के साथ। इस वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में वाजिद, बंटी उर्फ शाहिद और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली और आखिरकार वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन अब करीब 10 साल के बाद वही वाजिद फिर चर्चाओं में है। इस बार वजह बना उसका निकाह। बीते सोमवार को दिल्ली पुलिस उसे 10 घंटे की पैरोल पर तिहाड़ जेल से मेरठ के पावटी अफजलपुर गांव लेकर पहुंची, जहां नसीम अहमद अंसारी की बेटी यास्मीन के साथ उसका निकाह कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार भी हैं। निकाह की सभी रस्में पूरी हुई, कागजी कार्यवाही खत्म हुई और फिर भारी सुरक्षा के बीच पुलिस आरोपी दूल्हे को वापस तिहाड़ जेल लेकर रवाना हो गई। लेकिन अब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या 6 लोगों की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को निकाह के लिए पैरोल मिलनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के समौली गांव, मेरठ और दिल्ली से जुड़ा ये पूरा मामला एक बार फिर लोगों के बीच में सनसनी और बहस का विषय बन चुका है।